हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक और दिन निकल गया मार्केट का। आज हो गई 12 अक्टूबर, वेंसडे। तो देख लेते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। वैसे ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइम पास साइडवेज प्राइस एक्शन चल रहा है। और उधर खरीदने वाले भी फंस रहे हैं और बेचने वाले भी फंस रहे हैं। कल घर में देखा था, बहुत बड़ा फॉल आया था मार्केट में सेकेंड हाफ में। आज फर्स्ट हाफ में वो फॉल कंटिन्यू रहा, लेकिन उसके बाद बुल्स वापस आ गए और सारे के सारे मार्केट को ऊपर ले गए। तो बेसिकली बहुत ही साइडवेज प्राइस एक्शन चल रहा है एंड इट्स वेरी वेरी ट्रैप इंड्यूसिंग ऑन बोथ द साइड्स। इधर बुल्स भी ट्रैप हो रहे हैं, उधर बेयर्स भी ट्रैप हो रहे हैं। तो शुरुआत आज निफ्टी से ही कर लेते हैं और देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स में क्या हुआ। तो इंडेक्स में अगर हम देखेंगे, सो दिस इज निफ्टी वन डे। निफ्टी वन डे में ये कल का प्राइस एक्शन था 11 अक्टूबर का। आज देखो 12 अक्टूबर, प्राइस is more or less within this particular बार itself। इस पर्टिकुलर बार के अंदर ही प्राइस एक्शन है। हम सोच रहे थे कि प्राइस जो है वो जिस तरह से कल गिरा है, तो अब ये पूरा का पूरा अपना ये नीचे वाला जो लेवल है 16,792, इस लेवल को टच करके जाएगा। और जा भी रहा था। पहले एक सवा घंटा, 1.5 घंटा प्राइस नीचे गिरा है, लेकिन उसके बाद वापस से बुल्स ने ऊपर खींच लिया। तो अगर ये निफ्टी 75 मिनट पे देखेंगे, तो 75 मिनट पे देखो, ये पहला और दूसरा, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे देखो कितना बड़ा बाइंग आई है और बुल्स ने सारे बेयर्स को ट्रैप किया है। इसको और ज्यादा जूम करके देखें तो 15 मिनट पे और क्लियर होता है। यहाँ देखो, सबसे पहले तो ये गैप अप होके प्राइस ऊपर जाता है, फिर ये सेलिंग आ जाती है। अब इस सेलिंग में बेयर्स आर हैप्पी। ये कल वाले बेयर्स भी हैप्पी और आज वाले बेयर्स भी हैप्पी, ठीक है। और प्राइस गिरता है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये वाला लो तो टच करे या इसके नीचे प्राइस जाए, ठीक है। तो ये जितने भी बेयर्स हैं, कल वाले भी और आज वाले भी, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस लो को प्राइस ब्रीच करेगा 16,950। क्योंकि साइकोलॉजी यही है, राइट। क्योंकि क्योंकि मार्केट हमेशा लेवल्स ढूंढता है, और लेवल्स जो होती हैं वो आपको पास्ट से ही मिलती है। तो मोस्ट रीसेंट लेवल जो है वो तो यही है 16,950, जो कल ही हुई है। ओके, सो इट मेक सेंस फॉर द मार्केट टू फॉल एटलीस्ट टुवर्ड 16,950 इफ नॉट मोर। अब यहाँ से गिरना चालू होता है तो यहाँ पे लोगों ने बेचना शुरू किया। ये कल तो बेच ही रहे थे, आज भी बेचना शुरू किया, ठीक है। और फिर उसके बाद बाइंग देखो कितनी फास्ट हुई। बेसिकली जितने भी सेलर्स थे ये सारे के सारे ट्रैप हुए। ऑल दीज पीपल हु हैड सोल्ड हैड टू बाय, सो दे बॉट आइदर फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर लॉस पे निकले हैं। तो ये सब के सब लोग लॉस पे ही मोस्ट लाइकली बुक किए हैं, स्पेशली यहाँ वाले लोग जिन्होंने भी इस रेंज में बेचा है, सारे के सारे लॉस पे अपने बाहर निकले हैं प्राइस को लेके। और उसके बाद भी प्राइस एक रिट्रेसमेंट देके वापस ऊपर ही गया है। सो इट्स अ वेरी वेरी ट्रैपी प्राइस एक्शन, ठीक है। मार्केट कुछ भी कर रहा है, कभी किसी दिन ऊपर और किसी दिन नीचे। तो इट्स नॉट इजी टू टू टेक एनी डायरेक्शनल बेट इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। ओके। और अभी बहुत ज्यादा साइडवेज प्राइस एक्शन है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन चल रही है एक तरह से। और जितनी लंबी कंसोलिडेशन है वनडे में, देखो देखो बेसिक ये यहाँ इस दिन से 26 सितंबर से लेके प्राइस जो है वो सिर्फ इस रेंज में 16,800 और 17,400 की रेंज में, ये 600 पॉइंट की रेंज में प्राइस जो है यहीं पे घूम रहा है। ओके। तो अब कितना दिन ये यहाँ पे घूमेगा, यही देखने वाली चीज होगी, क्योंकि जितना ज्यादा घूमेगा उससे ज्यादा फिर कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में प्राइस जब निकल के जाएगा तो बहुत शार्प निकल के भी जाएगा। और अपना काम ये है कि तब तक बचे रहना, और तब तक हम बचे रहेंगे, अपने आप को बचा के रखेंगे। कोई स्विंग में तो कोई मूव्स है ही नहीं। इंट्राडे में भी देखो आज कितना बड़ा डे ट्रेडर्स को भी मार्केट ने फंसाया है। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी। तो ये देखो, ये डे बिफोर यस्टरडे 10 अक्टूबर का राइज, ये कल का फॉल और ये आज का राइज। तो यहाँ पर भी अगेन दोनों साइड से ट्रैप्स मार्केट में बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी को 75 मिनट पे देखेंगे तो दिस इज व्हाट वी सी। ये कल लास्ट में 1 घंटे का फॉल था। आज प्राइस रिकवर होता है। बैंक निफ्टी वाज लुकिंग स्लाइटली मोर बुलिश देन निफ्टी, और ये बुलिशनेस लास्ट में आखिरी के 2 घंटे में जाके और क्लियरली दिख जाती है। सो दिस वाज बैंक निफ्टी। ये प्राइस ऊपर गया, फिर ये नीचे उतरा। ये वही सेम जो निफ्टी में ऊपर जाके नीचे उतरा था, सेम सिनारियो था। उसके बाद बाइंग आई और इस बाइंग ने ये कल और आज के सारे बेयर्स को ट्रैप करके प्राइस सीधा ऊपर ले गया, ठीक है। लेकिन अभी भी कहीं पहुंचा नहीं है, अभी भी डायरेक्ट बिल्कुल इन द मिडल ही है। और ये ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है 39 टू 35 की, ये अभी बरकरार है।
तो ये रेजिस्टेंस अगर कल टूटती है बुलिश साइड में तो डेफिनेटली इट विल बी वर्थ कीपिंग एन आई ऑन, क्योंकि उसके बाद ये 39,600 बहुत ही जल्दी निकल के आएगा। मुझे नहीं लगता कोई बहुत सारा टाइम लगेगा। जिस तरह से 1 2 3 4 बार इस प्राइस पे ऑलरेडी टक्कर मार चुके हैं, और पांचवी बार कल अगर तोड़ता है तो पांचवी बार फिर से प्राइस इस पे टक्कर मारेगा। तो ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन जो है, ये एक अच्छी मूव बन सकती है, और हो सकता है इसमें बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट मिले भी नहीं। ब्रेकआउट के बाद हल्का हल्का सही कुछ प्राइस रुक के ऊपर ही भाग जाए। ओके, तो ये बट पॉइंट इज कि ये वाला जो ब्रेकआउट कल अगर होता है तो दैट कैन बी एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू बाय फॉर 39,600। बट ये ब्रेकआउट ट्रैप भी कर सकता है बुल्स को, और चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह से मार्केट चल रहा है, एक दिन बुल्स ट्रैप होते हैं, एक दिन बेयर्स। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल बुल्स वापस से इस मार्केट में ट्रैप हो जाए। ओके, अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स। सबसे पहले तो एक्सिस बैंक देखो, हाय हाय क्या मूव चल रही है। मतलब सिर्फ एक ही स्टॉक है जो ऐसा लग रहा है बड़े 12 बड़े स्टॉक्स में एक ही स्टॉक चल रहा है, और वो एक्सिस बैंक। क्या मतलब, छक्के पे छक्का। या तो जो लास्ट बॉल पे 6 छक्के वाला जो ओवर होता है ना, वैसा ही ओवर चल रहा है लास्ट ओवर, जिसमें 6 छक्के पड़ते हैं। देखो, दिस वाज डे बिफोर यस्टरडे 10 अक्टूबर, हमने देखा था इतना बड़ा ब्रेकआउट निकला था अच्छी वॉल्यूम से। कल और बड़ी वॉल्यूम थी, और एक बुल्स ट्रैप होते दिखे थे। आज देखो और बड़ी वॉल्यूम है, और प्राइस फर्दर ऊपर है। तो ये तो बिल्कुल ही बुल्स ने बल्ले बल्ले कर रखे हैं। और ये 6 नंबर 1, 6 नंबर 2, 6 नंबर 3, 3 छक्के लगातार 3 दिन में प्राइस में ऑलरेडी पड़ चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अब ये होगी कि ये जो लेवल है जहां पे ये जा रहा है प्राइस 816, ये 816 बहुत अच्छा खासा पुराना सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये फरवरी 2022 से चल रहा है खेल, तो 10 महीने का सपोर्ट है ये, तो रेजिस्टेंस जोन है। तो ये 816 पे अब तो एक लेवल आ ही गया, अब टारगेट पहुंच ही गया। तो अब तो खरीदने की सोच भी मत लेना इस प्राइस, इस पर्टिकुलर स्टॉक को, क्योंकि 816 पे जाएगा तो रुकने के चांसेस तो है ही है अब तो। यहाँ पर हम हैं। ठीक है, आज का प्राइस एक्शन देखो, ये पहली कैंडल, ये, हाँ, दिस वाज टुडे 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल था आज की। और फिर अगेन यही 816 का जो ऊपर लेवल है, ये रेजिस्टेंस, ये सप्लाई जोन ऑलरेडी खड़ा है। तो मोस्ट लाइकली जो बड़े लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं, उन्होंने 816 815 पे ऑलरेडी अपने सेल ऑर्डर्स लगा के रखे हुए होंगे। तो जैसी प्राइस वहां पहुंचेगा, अपने आप रुकना शुरू हो जाएगा, अपने आप बेचना, सेलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। फिर पुराने वाले जो बायर्स हैं वो भी यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा के बैठे हैं, तो वो भी बेचेंगे। तो मोस्ट लाइकली प्राइस यहाँ पर रुकेगा। ठीक है, तो अब वही, अब फिलहाल यहाँ पर अब तो कुछ भी करने का नहीं बचा है। अगर किसी ने अभी तक स्टॉक को नहीं पकड़ा है तो अब तो छोड़ ही दो, तो कोई मतलब है ही नहीं। आईसीआईसीआई हम कल देख रहे थे। आईसीआईसीआई में हम ये बाय ऑन डिप बना के बैठे थे। ठीक है, कि ये 50 मूविंग एवरेज पे बाय ऑन डिप, और ये बायर्स जो हैं, ये जितने भी बाय ऑन डिप वाले बायर्स हैं, ये ट्रैप हो सकते हैं। यही हम डिस्कस कर रहे थे कि अब अगर प्राइस यहाँ से नीचे टूटता है तो ये बायर्स ट्रैप हो सकते हैं, इन विच केस प्राइस में गो ऑल द वे डाउन एंड देन कंटिन्यू अपवर्ड। तो आज बहुत ही अगेन इनडिसिसिव प्राइस एक्शन, ऑल्दो सेलिंग अच्छी खासी हुई है आईसीआईसीआई बैंक में। इनफैक्ट अगर आप पूरी लिस्ट में देखेंगे तो एक आईसीआईसीआई बैंक ही है जो -0.26% है, बाकी सबके सब पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, पूरी तरह नहीं हुए हैं। अभी भी चांसेस हैं, बायर्स कैन स्टिल विन दिस बैटल। बट आप ये फर्स्ट जो कैंडल निकली आज की, सॉरी ये तो कल का था, आज ये जो 3 कैंडल थी, इनमें अच्छा खासा फॉल ऑलरेडी प्राइस में हुआ, फिर एक रिकवरी हो गई। तो अभी इट्स स्टिल वेरी वेरी इनडिसाइसिव गेम दैट्स गोइंग ऑन बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। चलो एक स्टॉक और देखते हैं लास्ट, फिर क्लोज करते हैं। वो है आईटीसी। आईटीसी में भी बहुत ही सिमिलर प्राइस एक्शन चल रहा है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि इसमें भी यही रेड लाइन जो है 50 मूविंग एवरेज, इस पे प्राइस काफ़ी टाइम से आने की कोशिश कर रहा है, और एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी इसमें अब धीरे धीरे बनती दिख रही है। अभी तक तो प्राइस दूर था देखो 50 से, ठीक है, अब लेकिन द प्राइस इज ऑलरेडी कम वेरी वेरी क्लोज। सो एसेंशियली व्हाट दैट मीन्स इज, और आज भी देखो, आज अगर इंटरनल प्राइस एक्शन देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, सॉरी आईटीसी 75 मिनट्स,
75 मिनट्स में आज एकदम स्टार्टिंग में ही बहुत शार्प बाइंग आई, एंड देन उसके बाद प्राइस वेंट ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे इट लुक्स लाइक आईटीसी में इट्स गिविंग अस अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। कल पता चल जाएगा, अगर ये बुलिश एक्शन रिज्यूम होता है, पहले 1 घंटे में पता चल जाएगा वैसे तो, अगर ये बुलिश एक्शन पहले एक सवा घंटे 1.5 घंटे में रिज्यूम होता है, तो देन it looks like then it would be a good buy on dip, and then the price can go all the way till this previous high। ठीक है, ये जो है 349.55 वाला, सो ये 349.5 पे प्राइस फिर वापस जा सकता है। अगेन इट्स स्टिल नॉट क्लियर राइट नाउ। मुझे लगता है कि बाइंग ऑन डिप स्टार्ट हो चुकी है, बट हम अभी नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। वी विल स्टिल वेट फॉर वन मोर कॉन्फर्मेशन बिफोर गेटिंग इनटू दिस बाय ऑन डिप। ये हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे हिंदुस्तान यूनिलीवर। दिस इज हिंदुस्तान यूनिलीवर 75 मिनट्स। अब इसमें भी देखो, ये जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन कल डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी 3-4 बार टक्कर मार चुका है इस सपोर्ट पे, एंड येस्टरडे द प्राइस क्लोज हियर। ठीक है, तो आज प्राइस जो है वो यहीं से ही रिवर्स होके एंड देयर वाज बाइंग ऑल द वे थ्रू आउट द डे। तो बेसिकली यही जो अगेन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पर एक सपोर्ट हमारी काम कर गई, एंड प्राइस हैज कंटिन्यूड इन द बुलिश डायरेक्शन। अब इसमें भी अगेन ऑल्दो इसमें कोई क्लियर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, पर आईटीसी में एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें दिख सकती है, एंड वी विल कीप एन आई ऑन दैट। चलिए, तो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और I'll see you tomorrow. Until then, have a good day. Thank you. Bye-bye.